हरिओम। इस वीडियो में हम शब्द रूपों का अध्ययन करेंगे। यानी आपने एक शब्द रूप याद कर लिया है, आकारांत शब्द रूप याद कर लिया है, इकारांत शब्द रूप याद कर लिया है, उकारांत शब्द रूप याद कर लिया है। तो आपने एक एक शब्द का शब्द रूप याद कर लिया, तो आप बाकी शब्दों को कैसे याद करें, उसमें उसको कैसे बनाकर देखेंगे, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। अब ये अकारांत शब्द कौन से होते हैं? तो अकारांत, आकार होता है जिसके अंत में, वो अकारांत होते हैं। इकारांत जिसके अंत में ह्रस्व ई होता है वो इकारांत होते हैं, या दीर्घ ई है तो दीर्घ इकारांत। और उकारांत जिसके अंत में ह्रस्व ऊ हो वो उकारांत, या दीर्घ ऊ हो तो वो भी उकारांत होते हैं। ठीक है। जिसके नीचे आ पीछे आ लगा हो वो आकारांत होते हैं। अब देखिए अकारांत कौन से शब्द हैं? जैसे बालक, बालक है, बालक में सबसे पीछे क्या लगा है? का। ठीक है। और का में आपने वर्ण विच्छेद किया होगा तो का प्लस अ इन दो के मेल से बनता है। तो इसमें क्या है पीछे लास्ट में? अह। तो ये कैसा शब्द है? अकारांत शब्द है। तो ऐसे ही जिसके पीछे अ लगा होगा शब्द के रूप बालक की तरह बनेंगे, वो देखते हैं हम। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं एक बार। बालकः बालकौ बालकाः, बालकं बालकौ बालकान्, बालकेन बालकाभ्यां बालकैः, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः। आगे चलते हैं। आगे है बालकस्य बालकयोः बालकानां, बालके बालकयोः बालकेषु, हे बालक हे बालकौ हे बालकाः। तो अब आपने ये बालक का शब्द रूप याद कर लिया, तो अब इसी की जैसे जो जिसके पीछे आ लगा हो उनके शब्द रूप कैसे बनाएंगे? मान लीजिए आपने अश्व का शब्द रूप बनाना है, अश्व। ठीक है। अश्व, अश्व मतलब घोड़ा। ठीक है, घोटक भी बोल देते हैं। तो अश्व का आपने शब्द रूप बनाना है, इसमें बनाना है तृतीया बहुवचन में। जैसे बालक ही बना है तो यहाँ क्या बनेगा? इसमें क्या लगा है? बालक में दो मात्रा लगी हैं और क्या लगा है? विसर्ग लगा है। तो क्या बन जाएगा? अश्वैहि। जैसे बालक ही बना है तृतीया बहुवचन में। मान लीजिए आपने क्या करना है, बालकेशु यहाँ पर बनाना है जहाँ बालकेशु बना है। तो यहाँ क्या बनेगा? बालक को काट दीजिए, एक बच गया क्या? ए बच गया, ए लगा देंगे। और शु पीछे लगा ही है तो शु लगा देंगे, क्या बनेगा? अश्वेशु। ठीक है। वैसे ही मान लीजिए आपने बनाना है यहाँ पर बालकाभ्याम, यहाँ पर बनाना है तो क्या बनाएंगे? यहाँ पर बालकाभ्याम में बालक को छोड़ दीजिए, आगे क्या लगा है? आ लगा है और पीछे क्या लगा है? भ्याम लगा है। ठीक है। तो अश्वाभ्याम। ऐसे आप अकारांत शब्द बना सकते हो। ठीक है। तो अकारांत कोई और भी देख लीजिए। अब अश्व का हमने क्या बनाना है? यहाँ पर बनाना है। तो यहाँ बालक तो है ही, बालक को छोड़ दीजिए तो कि क्या लगा है? पीछे स्या लगा है तो अश्वस्य, अश्वस्य। ठीक है। ऐसे रूप बन जाएगा। तो जहाँ पर मान लीजिए यहाँ बनाना है हमने, हमने बनाना है संबोधन में यहाँ पर बनाना है। ठीक है। इसमें क्या बना है? हे बालको बना है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? हे लग जाएगा आगे, और अश्व में डबल ओ की मात्रा लगा देंगे जैसे बालकों में लगी। ठीक है। हे अश्व। ठीक है, ऐसे बनेंगे। ठीक है। अब मान लीजिए कोई और ही शब्द रूप हमने लेना है, और कोई दूसरा ही शब्द रूप हमने लेना है। मान लीजिए ले लीजिए आप गजह ले लीजिए। ठीक है, गजा आपने लिखा भी होगा, गज। तो गज का भी कैसे बनाएंगे? मान लीजिए यहाँ पर बनाना है, बालकान बना है तो यहाँ गज का क्या बनेगा? बालक को छोड़ दीजिए और पीछे क्या लगा है? आ लगा है और ना लगा है तो क्या बनेगा? गजान। ठीक है। वैसे ही जितने भी पीछे आ लगे होंगे, अकारांत शब्द लगे होंगे, उनके रूप इसी की तरह चलेंगे। जैसे मोहन है, किसी का नाम है मोहन। ठीक है। मोहन में पीछे क्या है? आ लगा है, ना प्लस सा बन के मोहन बना है। तो ना में क्या है? अह। तो इसका भी हम बनाएंगे तो मान लीजिए यहाँ पर बनाना है हमें बालकेभ्य, यहाँ पर बनाना है तो मोहन तो है ही, तो बालक की जगह मोहन को रख देंगे तो एक ही मात्रा लगी है बालक पर, ए लगा देंगे।
और पीछे भ्यः, तो क्या बनेगा मोहनेभ्यः। ठीक है, ऐसे ही आप रूप बनाने हैं सबके। चलिए अब आगे इकारांत देखते हैं। इकारांत कौन से रूप होते हैं? जिसके पीछे ह्रस्व ई लगा हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये आ गया इकारांत शब्द। इकारांत में हमने लिया है कपि। कपि मतलब वानर, वानर अर्थात बंदर। ठीक है, पहले इसको पढ़ते हैं। कपिहि कपि कपयः, कपिम कपि कपीन, कपिना कपिभ्याम कपिभिः, कपये कपिभ्याम कपिभ्यः, कपेः कपिभ्याम कपिभ्यः, कपेः कप्योः कपीनाम, कपौ कप्योः कपीषु, हे कपे हे कपि हे कपया। ठीक है, ऐसे इसके शब्द रूप बने हैं। तो अब हमने बनाना है इसी की तरह कोई दूसरा, मान लीजिए हमने रवि का बनाना है। रवि मतलब सूर्य होता है। ठीक है, तो रवि का बनाना है। तो रवि का बनाएंगे, किस में बनाएंगे? मान लीजिए यहाँ पर बनाना है पंचमी एक वचन में। तो क्या बनेगा? यहाँ क्या किया है? कपि में ई काट के, सॉरी, कपि में क्या किया है? ई को ए कर दिया है। तो यहाँ भी रवि में ई को क्या कर देंगे? ए कर देंगे। ठीक है, तो रवे कर दिया। ठीक है, रवे पीछे विसर्ग लगा ही है तो लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा? रवे है। मान लीजिए हमने बनाना है हमने बनाना है उसका क्या बोलते हैं, मुनि का बनाना है। ठीक है, मुनि का, मुनि मतलब साधु को बोलते हैं। तो कहीं भी बना लीजिए। मान लीजिए आपने यहाँ पर बनाना है षष्ठी द्विवचन में। तो यहाँ क्या किया है? पै में से ही काट कर पै को आधा कर दिया है और पीछे क्या लगा दिया है? यो लगा दिया है। तो हम ऐसे ही करेंगे। मुनि में ई को काट देंगे, आधा न कर देंगे और फिर पीछे क्या लगा देंगे? यो लगा देंगे। क्या बन जाएगा? मुन्यो हो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये शब्द रूप बन गया। अब मान लीजिए कोई दूसरा ही शब्द देख लीजिए, और कोई दूसरा इकारांत शब्द जो ई से बनता हो। मान लीजिए हमने कर लिया हरि। हरि मतलब भगवान विष्णु। ठीक है, तो हरि का हमने बनाना है यहाँ कपिना, जहाँ पर तृतीय बहुवचन में एक वचन बना है। कहीं भी बना लीजिए, तृतीय एक वचन में बनाना है। पीछे क्या लगा है? ना लगा है। तो इसमें सॉरी, पीछे क्या लगा है? ना लगा है। तो क्या लिख देंगे हम? ना लगा देंगे पीछे। ठीक है, लेकिन जिस भी शब्द में मान लीजिए जैसे रवि है, रवि में रा आया है, हरि में रा आया है, तो जिसमें रा और श ये दोनों आ जाएं, वहाँ पर हमने जहाँ ना को क्या कर देना है? ना कर देना है। क्या कर देना है? ना कर देना है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? हरि तो है ही, तो न को ना कर देंगे तो हरिणा बन जाएगा। ठीक है, वैसे ही यदि रवि का बनाएंगे तो रवि में भी रा आया है तो उसका भी क्या बन जाएगा? रवीणा बन जाएगा। ऐसे आप इकारांत शब्द जिसका भी ई से रूप चलता हो, जिसका भी पीछे ई लगी हो, छोटी ई, उसके रूप कपि की तरह आप बना सकते हैं। अब मान लीजिए आपने कपि का तो रूप याद कर लिया, अब आपको ऊ का रूप याद नहीं हो रहा है, तो ऊ का रूप भी इसी की तरह बनेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा? देखिए, इसमें ई है। ठीक है, तो उकारांत में ऊ हो जाएगा। जहाँ पर ई है वहाँ ऊ होगा, और जहाँ ई को या हुआ है वहाँ ऊ को वा हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आप साधु का ही ले लीजिए, साधु। अब साधु में क्या है? धा में ऊ है, लेकिन कपि में ई है, तो ई की जगह क्या है? ऊ हो गया। बाकी तो ठीक है, सेम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और जहाँ पर ए लगा हो वहाँ पर ओ हो जाएगा। बस आपको ये तीन चीज़ें याद रखनी है। जहाँ पर नहीं, एक मिनट, जहाँ पर ई हो वहाँ तो ऊ होता है। ठीक है, हर्स्व ई हो, हर्स्व हु। और जहाँ पर या हुआ है ई को, वहाँ ऊ को वा हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ ई को ए हुआ है वहाँ ऊ को ओ हो जाएगा। तो ये तीन तीन चीज़ें याद रखनी है आपने। ई का ऊ, या का व, ए का ओ, बाकी सब समान रहेगा। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं। किसका रूप देखें? साधु का ही देख लेते हैं। साधु,
साधु देखिए कहाँ भी कहीं भी बना हो, जैसे यहाँ पर कपयः बना है प्रथमा बहुवचन में, तो वहाँ कपयः बना है तो हम क्या बनाएंगे, यहाँ कपि में क्या किया है, ई हटा दिया है, तो हमने साधु में क्या कर देंगे, ई हटा देंगे, हमने साध लिख दिया, ठीक है, साध। और कपय में क्या लगा है, या लगा है, लेकिन यहाँ तो ऊ था, साधु का रूप था, तो हमने क्या कर देंगे, या की जगह हम वा लगा देंगे, वा लगा दिया, और पीछे क्या लिख देंगे, विसर्ग लिख देंगे, ठीक है। ये बन गया आपका साधवः, ठीक। ऐसे ही आप दूसरे बनाएंगे। अब मान लीजिए कोई और आपने रूप बनाना है किसी का, भानु का बनाना है, भानु अर्थात भास्कर, सूर्य, ठीक है। भानु का भी यही मतलब होता है, सूर्य। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर बनाना है सप्तमी द्विवचन में बनाना है, तो भानु में कपि में क्या किया है, कपि में ई हटा दिया है, ठीक है, कपि में ई हटाकर आधा पा कर दिया है, तो हम भी क्या करेंगे, भानु में ऊ हटा देंगे, आधा न कर देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या लगा है, या यो लगा है, तो हमने क्या किया था, या को वा करना है, जहाँ पर उकारांत शब्द होता है, तो हम यहाँ पर ऊ को, भानु का शब्द है तो ऊ में का हम क्या कर देंगे, वा कर देंगे, और पीछे क्या लगा है, ओ, तो क्या बनेगा, भान्वोः, क्या बनेगा, भान्वोः। चलिए, अब और दूसरा कोई शब्द रूप देख लीजिए। जैसे आप में से किसी का नाम सोनू होता है, सोनू, ठीक है, सोनू, सोनू होता है। अब सोनू का मान लीजिए तृतीया एक वचन में बनाएंगे, तो पीछे ना ही लगा देंगे, सोनू ना बन जाएगा, ये तो इसमें तो कोई बदला नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ पर बनाना है, षष्ठी एक वचन में बनाना है, कपे ही बना है, तो हम सोनू का, ये तो उकारांत शब्द है, इसका कैसे बनाएंगे, तो हमने इसमें क्या किया, कपि में ई को ए कर दिया है। तो मैंने पहले क्या बताया था कि जहाँ ई को ए हुआ हो इकारांत शब्द में, वहाँ उकारांत शब्द में ऊ को क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, ठीक है। तो हम देखो यहाँ पर अब सोनू का बनाएंगे, तो सोनू में सो लिख दिया, ना लिख दिया, ठीक है, और ना तो पूरा था, यहाँ पर ई को हमने एक किया है कपि में, तो यहाँ सोनो में ऊ को हम क्या कर देंगे, ओ कर देंगे, ठीक है, सोनो बन गया, और पीछे विसर्ग लगा देंगे, विसर्ग तो लगा ही है, तो क्या बनेगा, सोनो हो, ठीक है। और आगे ऐसे ही बहुत सारे शब्द रूप जिसका पीछे हर्स्व ऊ लगा हो, ऐसे ही आप कपि की तरह ही थोड़ा सा बनेगा वो, लेकिन आपको थोड़ा सा दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, तो आप सबके रूप बना सकते हैं, ठीक है। आप अपनी कॉपी पर एक इकारांत शब्द बना के देखिए कपि की तरह, कोई ई जिसके पीछे हर्स्व ई लगी हो, एक उकारांत शब्द बना के देखिए जिसके पीछे हर्स्व ऊ लगा हो, और अकारांत शब्द एक बना के देखिए जिसके पीछे आ लगा हो। जैसे वानर, वानर ही है, वानरः, वानर, इसके पीछे आ लगा है तो इसका बालक की तरह रूप बनेगा, और यदि कपि का चलाओगे तो ये इकारांत चलेगा। तो इनमें ऐसे ही आप एक एक तीनों का रूप बना के देखिए अपनी कॉपी पर, ठीक है। ऐसा है, आपको समझ आ गया होगा, तो इसे अपनी कॉपी पर करके देखिए एक बार समझ कर, ठीक है। आपका दिन शुभ हो।